वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 बहुपद यानी कि पोलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.3 कक्षा 9 चैप्टर 2 बहुपद प्रश्नावली 2.3 में आज का हमारा जो टॉपिक है वह है बहुपदों का गुणनखंडन। हम इसके अनुसार देखेंगे कि जो उदाहरण 10 की स्थिति में ध्यानपूर्वक विचार करेंगे जब आगे आने वाला है। इसके अनुसार शेषफल जो हमारा q ब्रैकेट घटा 1/2 बराबर 0, इसलिए 2t + 1 qt का एक गुणनखंड है, अर्थात किसी बहुपद gt के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम बहुपदों का गुणनखंडन एक्सरसाइज 2.3 में। इसमें होता है हमारा qt बराबर 2t + 1 इंटू में gt, यानी नीचे दी हुई प्रमेय एक विशेष स्थिति है। तो आइए इसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आ रहा है बहुपदों का गुणनखंड में, गुणनखंडन प्रमेय यानी फैक्टराइजेशन जो थ्योरम है, जिसमें p x की घात n से ग्रेटर देन एक बहुपद है, a कोई वास्तविक संख्या है। पहला x घटा a px का यानी बहुपद x का एक गुणनखंड होता है जहाँ pa 0 हो। दूसरा pa बराबर 0 होता है यदि x - a x घटा a बहुपद x का एक गुणनखंड हो। तो उपपत्ति ये शेषफल प्रमेय थ्योरम है, इसका आप नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ये हमारी गुणनखंड प्रमेय थ्योरम है, कई बार एग्जाम में आ जाती है, इसका फोटो या फुटेज आप ले सकते हैं। इसमें कैसे है कि p ऑफ x बराबर है बहुपद का x - a यानी कि और q इंटू एक्स और p जमा a। किसी भी संख्या को जब भाग दिया जाता है तो उसको भाग देने वाला गुना में भागफल और जमा में शेषफल आता है और इधर भाजक होता है। तो यदि pa बराबर 0 और px बराबर x - a और इंटू q इंटू एक्स होता है, जो दर्शाता है x - a p ऑफ x एक गुणनखंड है। सेकंड में क्योंकि x - a px का एक गुण x - a है, p ऑफ x यानी बहुपद x का एक गुणनखंड है। तो किसी बहुपद gx के लिए px बराबर x - a इंटू में gx होगा। इस स्थिति में pa बराबर a - a ga इस प्रकार 0 होगा, जो इस कंडीशन को पूरा करता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं उदाहरण 6 की ओर गुणनखंड प्रमेय समझने के बाद। उदाहरण 6 एक्सरसाइज 2.3 में इस प्रकार है, जांच कीजिए कि x जमा 2 बहुपदों x की 3 जमा 3x की 2 प्लस 5x जमा 6 में और 2x जमा 4 का एक गुणनखंड है या नहीं। तो x जमा 2 एक शून्यक है, -2 आएगा। x के बराबर x जमा 2 को जब 0 के बराबर रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा -2 इधर। तो -2 रखेंगे जहाँ जहाँ x है बहुपद में। चेक करते हैं, घटा 2 रखेंगे, घटा 2 का 3 आएगा -8, 3 घटा 2 यानी घटा 2 2 बार होगा, 3 चौक 12, 5 घटा 2 घटा 10, 6 एज इट इज चल रहा है और जमा में यानी कि इधर से 5 ये आया है। अब इस प्रकार 2x इधर हमारा जमा 4 चल रहा है। तो इस प्रकार इसको
एक्स के 3, 2 के 3, 3 घटा 2 के 2, 5 घटा 2 और 6 ये। तो इसको देखेंगे, घटा 2 के 3 और घटा 8, 3 घटा 2 की 2, 12, 5 घटा 10 और ये 6। तो इसको देखेंगे चेक करके, क्या इसको रखने पर 0 आता है। तो यह इसका शून्यक है। घटा 8 और घटा 10 18 होते हैं, 12 और 6 18 होते, कटने के बाद हमारा आया 0। तो हमने इस वाला पहले वाले में तो चेक कर लिया है, अब बारी आती है इसकी। तो अतः गुणनखंड प्रमेय फैक्टर थ्योरम, x की 2 प्लस x की 3 3x की 2 प्लस 5x प्लस 1 का एक गुणनखंड है। अब देखते हैं इस वाली में क्या x s में -2 रखने पर 2 घटा 2 प्लस 4, तो ये भी हमारा 0 ही आएगा। 2 घटा 2 यानी घटा 4 होगा, जमा 0। तो इस प्रकार यह x जमा 2 दोनों बहुपदों का गुणनखंड है। जब x का मान -2 दोनों बहुपदों में रखने पर इसमें और इसमें 0 आ गया। तो अतः x जमा 2 2x जमा 4 का एक गुणनखंड है। और वास्तव में गुणनखंड प्रमेय लागू किए बिना आप इसकी जांच कर सकते हैं। 2x जमा 4 2x जमा 2 ये है। इस प्रकार उदाहरण 6 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं उदाहरण 7 की ओर। तो उदाहरण 7 कहता है हमारा, यदि x घटा 1 यानी बहुपद जो 4x की 3 जमा 3x की 2 घटा 4x जमा k का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी x घटा 1 है तो px यानी बहुपद की जो x की टर्म में है पद में 4x की 3 जमा 3x की घटा 4x जमा k का एक गुणनखंड है। तो p का वैल्यू 1 लेंगे, 0 होगा k से। तो x - 1 बराबर 0, तो x बराबर आएगा हमारा 1। तो p जहाँ जहाँ x है हम वहाँ पर रखेंगे 1, यानी x के स्थान पर 1 रखा है। और इधर भी 4 यानी 1 की 3 रखेंगे, फिर 3 1 की 2 रखेंगे जहाँ x है, और घटा 4 1 रखेंगे और k। तो इस प्रकार हम जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर हम क्या रखेंगे, 1 का वैल्यू। तो आगे बढ़ते हैं उदाहरण 7 में ही। तो बैलेंस करने पे 4 जमा 3 घटा 4 और k। तो यहाँ 4 से ये 4 कट गया, तो 3 ये जमा का इधर इधर आ गया, तो k का मान आ गया हमारा घटा 3। अब हम घात 2 और 3 के कुछ पदों का गुणनखंड के प्रमेय में प्रयोग करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। उदाहरण 8 एक्सरसाइज 2.3 में 2.3 का उदाहरण 3 चैप्टर 2 बहुपद। मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके 6x की 2 जमा 17x जमा 5 गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करेंगे हम उदाहरण 8 में। जो 6x की 2 जमा 17x जमा 5 दिया है हमें बहुपद, इसके मध्य पद को यानी ऐसी दो संख्या p और q को ज्ञात करके, जैसे 17 है p जमा q 17 को, और p q 6 जमा 5 इनकी गुना पहला पद और लास्ट वाले पद की गुना 300, और बीच वाला पद जो p q 17 में तोड़ेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, 30 के गुणनखंड हम तोड़ेंगे इसको 17 को, और 6 पंजे 30 आना चाहिए हमें। तो इसको विभक्त करते हैं। तो 30 2 और 15 और 3 10 5 और 6 हैं। 30 के जो गुणनखंड हैं, 1 30 2 15 और 3 10 5 और 6। तो हमारा जो 15 गुना में 2
जो बैठेगा, यानी कि हमें 1 और 30 की गुना करते हैं तो 30 आता है, हमें चाहिए 30 लाना होता है। 15 दूनी 30, 1 से 30 और 3 और 10 दिया 30, 5 से 30। तो बीच का पद का जो जोड़ होगा दोनों पदों का, यानी कि हमने पी के स्थान पर 1 2 लेंगे और क्यू के स्थान पर 15 लेंगे। इन दोनों का जोड़ पी जमा क्यू 17 आ रहा है और गुना करते हैं 15 गुना 2 तो कितना आएगा हमारा 30। तो आगे बढ़ते हैं। इसके फैक्टर होंगे जो मध्य पद के फैक्टर हैं 2 और 15। इस प्रकार हम फैक्टर करना सीख गए हैं। जिसने अभी तक गुणनखंड में ये मध्य पद के गुणनखंड निकालने नहीं सीखे तो इस प्रकार होगा, पहले वाले और लास्ट वाले की गुना और बीच वाले के उनके जोड़ या घटा के बराबर आना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। तो आगे देखते हैं 6x की 2 जमा 17x जमा 5 बहुपद के जो फैक्टर कर लिए हमने, 2 जमा 15 ब्रैकेट में x यानी 2x और 15x कर लिए हैं। इस वाले में से कॉमन आएगा 2x बाहर, अंदर रह जाएगा 3x जमा 1, क्योंकि 2x 2 तिया 6 तो और 2 में से 2x को ले लिए बाहर कॉमन। अब इसमें से बाद वाले में से 5 लेंगे क्योंकि 5 के पहाड़े मल्टीपल में है, 5 तिया 15 3x और 5 एकम 5। अब अंदर जो दोनों में कॉमन रहता है ये और ये, इनका एक जोड़ा आता है। अब जो 2x यहाँ लिया जो 5 बार उनका जोड़ करके गुना में ब्रैकेट आ जाता है। तो इस प्रकार हम उदाहरण 8 का फैक्टर भी हमने कर लिए हैं। तो आगे भी हम गुणनखंड जो इसका दूसरे प्रकार का हल है प्रमेय की सहायता से करते हैं, तो उसका दूसरा अल्टरनेट देखेंगे कि भाई इसमें 6 को बाहर लिया गया, 6 से भाग दिया गया, x की 2 जमा 17x जमा बटे 6 5 बटे 6 और इधर भी 6। पी एक्स का मान लीजिए यदि ए और बी में पी एक्स के एक शून्यक हैं तो 6x 17 6x की 2 जमा 17x जमा पी एक्स यानी 6x घटाइए x घटा बी लेंगे तो ए बी का मान 5 बटे 6 होगा। तो ए और बी के लिए कुछ संभावना है, जमा घटा 1 बटे 2 जमा घटा 1 बटे 3 जमा घटा 5 बटे 3 जमा घटा 5 बटे 2 जमा घटा 1। तो इस प्रकार हम अलग मेथड से भी इसे कर सकते हैं। तो उसमें इस विधि का प्रयोग किया जाता है, इसको भी देख सकते हैं आप कि हाँ इस प्रकार गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो इस विधि से भी हमारा फैक्टर इस प्रकार आए। गुणनखंड के जो फैक्टर आए हैं 3x प्लस 1 यानी 3x जमा 1 और 2x जमा 2। तो आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 9 की ओर। एक्सरसाइज हमारी है 2.3। गुणनखंड प्रमेय की सहायता से y की 2 जमा 5y घटा 5y जमा 6 का गुणनखंड। तो वही पोलोनोमियल y की फॉर्म में है बहुपद, y की 2 घटा 5y जमा 6 में इसके फैक्टर कर लेंगे y घटा a यानी y घटा b को हम, तो a भी हमारा कितना है 6 है, तो गुणनखंड इसके 6 के 1 2 3 बनेंगे। तो p की 2 वैल्यू रख के देखते हैं, यानी कि जो संतुष्ट करेगा वो फैक्टर बन जाएंगे। 2 की 2 x के स्थान पर 2 की 2 घटा 5 गुना 2 और जमा 6। तो इस प्रकार ये बराबर 0, यानी कि p2 y के स्थान पर संतुष्ट करता है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। उदाहरण 9 में ही y की 2 घटा 2 यानी पी वाई का एक गुणनखंड है। तो इस प्रकार p3 चेक करके देखते हैं। 3 की 2 घटा 5 गुना 3 जमा 6 यानी कि यह भी 0 को संतुष्ट करता है। 3 का वर्ग 9 और जमा 6 15 घटा 5 गुना 3 15, तो ये भी 0 ही आएगा। तो इसलिए y की घटा 3 y की 2 जमा घटा
5y जमा 6 का गुणनखंड है। तो यहाँ पे y घटा a और y घटा b, तो इसके जो फैक्टर बन गए y घटा 2 और y घटा 3। तो ध्यान दीजिए मध्य पद घटा 5 को व्यक्त करके हमने घटा 5 को तोड़ा है किसमें, घटा 2 और घटा 3 में, और जबकि पहले पद और लास्ट वाले की जो गुना की है तो वो आई 6। पहले की देख लो, यहाँ 1 था और 6, 1 गुना 6 तो 6 आया। अब मध्य पद को व्यक्त कर लिया गया, तो व्यक्त करके y की 2 घटा 5y जमा 6 का गुणनखंड किया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं उदाहरण 10 की ओर। उदाहरण 10 में देखते हैं x की 3 घटा 23 x की 2 जमा 142 x घटा 120। ये बहुपद है x की फॉर्म, x के पद में, x के पद के रूप में। तो देखेंगे यहाँ पर घटा 120 के सभी गुणनखंडों का, क्योंकि पहले वाले की लास्ट की गुना गुणनखंड है इस प्रकार, ये जमा घटा 1 से लेके जमा घटा 2 जमा घटा 3 जमा घटा 4 जमा घटा 5 जमा घटा 6 जमा घटा 8 जमा घटा 10 जमा घटा 12 जमा घटा 15 जमा घटा 20 जमा घटा 24 जमा घटा 30 जमा घटा 24। इस प्रकार 100 घटा 120 के जो गुणनखंड है उनका हमने पता लगाया है। p का मान 1 रखने पर यानी कि 0 आता, तो x घटा 1 px का गुणनखंड है। तो इसमें वैल्यू में रखेंगे जहाँ जहाँ x है 1 को, तो इसके टुकड़े करते हैं, x की 3 इसमें कॉमन लेते हैं, x की 3 घटा x स्क्वायर घटा बाईस x की 2, पहले इसके फैक्टर कर रहे हैं इसके, फिर घटा जमा 22 120 घटा इसको कर रहे हैं और घटा 120। तो इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन लेंगे, x की 2 घटा x घटा 22 x लेंगे और जमा 120 घटा x। क्यों, तो देखेंगे x घटा 1 और x की 2 घटा 22 x जमा 120, तो ये हमें x की घटा 1 से भाग देकर प्राप्त किया जाता है कि x की 2 घटा 22 x जमा 120 के गुणनखंड क्या होंगे, मध्य पद द्वारा इसका निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मध्य पद को व्यक्त करके यानी कि हमारा गुना आ रहा 120, तो घटा 12x और घटा 10x में 22x को तोड़ लिया गया है। पहले में से कॉमन लेंगे x, तो x घटा 12, यहाँ घटा 10x को कॉमन लेंगे बाद वाले में से, तो x घटा 12, दोनों में से ये दोनों कॉमन आते हैं तो एक ले लिया कॉमन, तो x घटा 10। तो इस प्रकार x की 2 घटा 23 x की 2 घटा 142 x घटा 120 में x घटा 1 गुना में x घटा 10 और x घटा 12 इसके गुणनखंड आते हैं। इस प्रकार उदाहरण 10 भी हमारा पूर्ण हो गया है। माध्यम से हमने कक्षा 9 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 बहुपद एक्सरसाइज 2.3 की बेसिक यानी बहुपद के गुणनखंड शेषफल प्रमेय थ्योरम गुणनखंड प्रमेय थ्योरम को किया है, जिसमें उदाहरण 6, 7, 8, 9, 10 यानी 6 से 10 को किया है। अब आगे हम आपको एक्सरसाइज 2.3 के 1 से 5 प्रश्नों को हल की ओर मिलेंगे। तो देखिए इस प्रकार हमारी 2.3 एक्सरसाइज रहने वाली, इसका आप फोटो या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये 2.3 का फर्स्ट प्रश्न है जो रहने वाला है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये थर्ड रहेगा। आगे इसमें ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो इस प्रकार हम एक्सरसाइज 2.3 के 1 से 5 प्रश्नों को भी हल करेंगे, जिनको आप देख सकते हैं कि इस प्रकार रहने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.3 के 1 से 5 प्रश्न जिनके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 2.3 एक्सरसाइज।
आगे हम इनके हल सॉल्यूशन की ओर मिलते हैं एक्सरसाइज 2.3 के 1 से 5 प्रश्नों की ओर। एक्सरसाइज 2.3 का पहला प्रश्न इस प्रकार रहने वाला है हमारा, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में किस बहुपद का एक गुणनखंड x जमा 1 है। तो पहला, दूसरा और तीसरा रहने वाला है। अब इसमें हम x जमा 1 को चेक करेंगे कि किस प्रकार यह एक बहुपद का गुणनखंड होगा या नहीं होगा। एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट प्रश्न का, अब हमें x जमा 1 बराबर 0 लेके x जहाँ जहाँ x है पहले प्रश्न के 4 भागों में x का स्थान जहाँ है वहाँ घटा 1 का प्रयोग करना। तो p ऑफ x में x की 3 जमा 2 x की 2 जमा 1 में px जमा 1 को भाग देने पर तो हमारा घटा 1 रखना p का वैल्यू। तो घटा 1 का 3, घटा 1 का 2, घटा 1 जमा 1, तो ये घटा 1 से जमा 1, घटा 1 से 1, घटा 1 से 1, तो इस प्रकार 0 आया। पहले का शेषफल 0 है। तो x जमा 1 p बहुपद x का एक गुणनखंड है। पहले का दूसरा, माना बहुपद x की 4 जमा x की 3 जमा x की 2 जमा x जमा 1, तो सब में इसमें भी -1 का प्रयोग करना है। तो घटा 1 की 4, घटा 1 की 3, घटा 1 का 2, घटा 1 जमा 1, तो -1 से -1, +1 से फिर -1 और ये 1, तो 1 बचेगा जो 0 के बराबर नहीं है। तो शेषफल 0 नहीं है, तो x जमा 1 px का एक गुणनखंड नहीं होगा। कब होगा? जब हमारा 0 के बराबर मान रखने पर x का वैल्यू के स्थान पर -1 रखने पर 0 आता है तो वो गुणनखंड होता है, अदरवाइज गुणनखंड नहीं होता। तो पहले का सेकंड पार्ट भी हो चुका है और फर्स्ट पहले कर दिया। अब बढ़ते हैं पार्ट थर्ड की ओर आगे। तो फर्स्ट का थर्ड, बहुपद x में x की 4 जमा 3x की 3 जमा 3x की 2 जमा x, ये हमारा है। तो इसमें हम p का मान जहाँ जहाँ x से घटा 1 रखेंगे, घटा 1 का 4 जमा 3 घटा 1 की 3 जमा 3 घटा 1 का 2 जमा 1 घटा और जमा 1। तो घटा 4 का तो 4 बार गुना करेंगे 1 आएगा, घटा 3 से घटा 1 को गुना, और 3 घटा का 2 बार गुना करेंगे 1, तो जमा 3 से घटा 3 ये कट जाएगा, और ये घटा 1 और ये कट गया, जमा 1 और घटा 1, तो 1 बचा। तो यह भी 1 बराबर 0 नहीं आ रहा है, 1 बराबर नहीं है 0 के, तो इसलिए शेषफल 0 नहीं है। तो x जमा 1 बहुपद x का गुणनखंड नहीं है। फर्स्ट का थर्ड हो गया। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, सॉरी सेकंड नहीं, फोर्थ पार्ट, ये हमारा रहेगा फोर्थ पार्ट। थर्ड तो हमारा हो गया है। माना बहुपद x की 3 घटा x की 2 जमा 2 वर्गमूल 2 जमा x जमा वर्गमूल 2, तो इसमें भी p का वैल्यू x के स्थान पर घटा 1 रखेंगे, x की 3 के स्थान पर घटा 1 का 3, x की 2 घटा 1 की 2, 2 जमा वर्गमूल 2, और घटा x के स्थान पर घटा 1 और वर्गमूल 2। घटा 1 का 3 बार करेंगे तो घटा 1 ही आएगा, फिर घटा 2 का 2 बार करेंगे 1, परंतु बाहर घटा का है तो इसलिए घटा 2 वर्गमूल 2 और घटा 1, घटा घटा से जमा होगा, तो इस प्रकार ये 2 जमा वर्गमूल 2 और ये वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2, ये घटा 1 और घटा 1 घटा 2, यानी ये जमा 2 से कट जाएंगे, तो 2 वर्गमूल 2 2 वर्गमूल 2 जुड़कर 1 1 जुड़ के 2 वर्गमूल 2 हो जाएगा, जो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 0 शेषफल हमारा नहीं है। तो x जमा 1 px का एक गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार हमने पहले के चारों भाग को एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 1 के चारों भाग हमने एक्सरसाइज 2.3 में कंप्लीट कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न 2,
इस प्रकार है स्टेटमेंट। देखें, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में GX और PX एक गुणनखंड है या नहीं। तो इसमें हमें देखना है इन प्रश्नों में कि भाई 2x की 3 जमा x की 2 घटा 2x घटा 1 में GX, यानी कि इसको चेक करना हमें, इसका वैल्यू x जमा 1 का एक गुणनखंड है या नहीं। इसी प्रकार इसमें भी रखना है, और यहाँ पे x है, इसमें भी x जमा 2 का वैल्यू रखना है, और इसमें x जमा 1 में इसका वैल्यू रखना। तो इनको चेक करते हैं। आइए प्रश्न 2 एक्सरसाइज 2.3 में हल करते हैं, हल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2 में ये हमारा तीसरा पार्ट भी है। इसमें P ऑफ x जो बहुपद दिया है, x की 3 घटा 4x की 2 जमा x जमा 6 GX, इसमें घटा x घटा 3 का वैल्यू हमें रख के चेक करना होगा। तो पहले प्रश्न 2 का पहला भाग, GX माना 0 तो x जमा 1, तो x बराबर यहाँ पर घटा 1 रखना पड़ेगा, जो शून्य निकालते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर घटा 1, तो 2 घटा 1 की 3 जमा 1 घटा की 2 घटा 2 घटा 1, तो घटा 2 आया, इसका घट जमा 1, इसका घटा 2 से जमा 2 और घटा 1, तो घटा 2 से ये जमा 2 और 1 से ये घटा 1, तो 0 आ गया। इसलिए शेषफल शून्य है। GX PX का एक गुणनखंड है। दूसरे का फर्स्ट हो गया, तो दूसरे का सेकंड, GX बराबर 0, तो x जमा 2 को 0 के बराबर रखेंगे, ये तो इधर कूदेगा, तो x घटा 2 वैल्यू आएगा। तो PX को GX से भागने पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम घटा 2 का मान रखेंगे। घटा 2 की 3 जमा 3 घटा 2 की 2 जमा 3 घटा 2 जमा 1, घटा 2 को 3 बार करेंगे फिर तो घटा 8 आएगा, और घटा 2 को 2 बार किया, 2 दूनी 4 जमा हो गया, घटा 2 से 4 3 12, और 3 घटा 2 घटा 6 जमा 1, तो घटा 12 और घटा 14, यानी 14 आया घटा का, और 12 जमा 1 13, तो घटा 1 आया जो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए शेषफल शून्य का गुणनखंड नहीं है। इसलिए GX PX का गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार दूसरे का सेकंड हमने कर लिया है। दूसरे के थर्ड पार्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें देखेंगे GX बराबर 0, तो x घटा 3 था, तो ये इधर जाके जमा का 3, x का 3 वैल्यू रखना होगा। जहाँ भी बहुपद में x है, तो 3 की 3 घटा 4 3 की 2 जमा 3 जमा 6, 3 की 3 27, और 3 9 होगा, 3 का वर्ग 9 9 चौक 36, और 3 जमा 6 इधर 9 होगा, 3 और 6 तो 27, और 3 30 और 6 36, और 36 घटा 36 ये 0 आ जाएगा। तो इसलिए शेषफल शून्य है। GX और PX एक गुणनखंड है। तो इस प्रकार दूसरे का हमने थर्ड पार्ट भी कर लिया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न 3 एक्सरसाइज 2.3 में K का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति x घटा 1 यानी PX बहुपद का गुणनखंड है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये स्टेटमेंट होगी चारों प्रश्नों की। तो इसमें देखते हैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट, x घटा 1 बराबर 0 है, तो x का जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर हमें सभी प्रश्नों में x का मान 1 रखना होगा, क्योंकि इसमें पहले कहा गया है ये। तो x की 2 जमा x बराबर k, तो x p k के बराबर है, तो 1 वैल्यू वर्ग फिर 1 k, 1 और 1 2, तो k बराबर आ जाएगा घटा 2। तो पहला पार्ट तीसरे का हो गया है हमारा, तीसरे का फर्स्ट। अब तीसरे का सेकंड, 2x की 2 जमा kx जमा वर्गमूल 2, तो फिर वही 1 रखना है हमें इस बहुपद में, और उसको 0 के बराबर रखना है। बहुपद को के x के स्थान पर 1 रखा है। 2 1 का 2 2 होगा, और 1 के स्थान पर यानी x के स्थान पर 1 आएगा, वर्गमूल 2 2, और ये k और वर्गमूल 2। आगे बढ़ते हैं इसी में।
तो तीसरे के सेकंड में आ गए तो 2 + 2 वर्गमूल 2, ये घटा में इधर चला जाएगा तो k का वैल्यू ये आएगा। तीसरे का थर्ड पार्ट सेकंड हमारा हो चुका है। बहुपद kx की 2 घटा 2 वर्गमूल 2x जमा 1, यानी कि p के स्थान पर 0 के इक्वल लेंगे बहुपद को और 1 रखेंगे तो 1 जहाँ जहाँ x के 1 का स्क्वायर घटा 2 वर्गमूल 1 जमा 1। तो इसको आगे देखेंगे हम इसमें वैल्यू रखने पर तो हमारा क्या वैल्यू आया है। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे का थर्ड में। तो तीसरे के थर्ड में सॉल्यूशन में देखेंगे इसके बाद k घटा वर्गमूल 2 जमा 1, तो ये इधर जाएगा वर्गमूल 2 जमा का 1 घटा का हो जाएगा, k का मान इधर आएगा। इस प्रकार तीसरे का थर्ड हो गया है। आगे बढ़ते हैं तीसरे के फोर्थ पार्ट की ओर। तीसरे का फोर्थ पार्ट ये थर्ड था। बहुपद x kx की 2 घटा 3x जमा 1 बराबर x घटा 1 px का एक गुणनखंड है। p का जो x के बराबर 0 1 लेंगे मान, तो जहाँ जहाँ x है k 1 लेना है। k 1 की 2 घटा 3 1 जमा 1 बराबर 0, तो k और k 2 के आ गया, ये घटा 3 इधर गया, इधर ये 3 हमारा घटा का जमा हो गया, k और k जोड़ के 2 के, तो k 2 ये k के नीचे नीचे जाएगा तो k का मान आ गया 3/2। इस प्रकार हमारा तीसरे का फोर्थ पार्ट भी हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 एक्सरसाइज हमारी 2.3 में प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो 1 2 3 4 गुणनखंड ज्ञात करेंगे चारों प्रश्नों के। तो इधर देखेंगे हम यहाँ पे पहला जो भाग है फोर्थ का 12x की 2 घटा 7x जमा 1, तो हमें बीच वाले के फैक्टर करने होते हैं मध्य पद के। तो हमें 12 और 1 चाहिए, 12 गुना 1 12, और जो फैक्टर करने घटा 4 गुना 3 यानी घटा 4 घटा 3, तो फैक्टर आ गए यहाँ पे घटा 4 घटा 3x। अब इसमें से 4 कॉमन लेंगे, 4x को कॉमन लिया 3x घटा 1, और यहाँ से घटा 1 कॉमन लिया तो 3x घटा 1, तो हमारा आ गया 3x घटा 1 और 4x घटा 1। तो पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट इसको जरूर नोट करें। सेकंड पार्ट 2x की 2 जमा 7x जमा 3, यानी कि 2x की 2 जमा 7x जमा 6x, यानी इसके टुकड़े कर लिए बीच वाले के 7x के 6x जमा 7x। कैसे 2 और 3 कितना आया 6, तो 6 गुना 1 तो 6 जमा 1 यानी 7 इसके टुकड़े हो गए। तो इसमें से पहले वाले में से कॉमन लिया है 2x, तो 1 जमा 3, इधर से 1 लिया तो 1 जमा 3, दोनों में से 1 कॉमन आता है, 1 जमा 3 1 जमा 3 यानी 2x जमा 1। ये इस प्रकार दूसरे का सेकंड। थर्ड यहाँ 5x का फैक्टर करना है, यानी 6 6 36 घटा का है, इधर टुकड़े देखेंगे 9 गुना 4 घटा 4, तो 9 घटा 4 यानी कि 5, तो 9x का जो फैक्टर बनेंगे 9x घटा 4 5x लाने के लिए। तो पहले में से 3x कॉमन तो 2x घटा 3, अब घटा x और घटा 6 बचा है तो 2 कॉमन लेंगे तो 2x जमा 3, 2x जमा 3 तो 2x जमा 3 दोनों में आ गया है, 3x घटा 2 इसके फैक्टर हो जाएंगे। आगे तीसरे का चौथे का फोर्थ पार्ट, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, ये फोर्थ है। 3x की 2 घटा x घटा 4, तो 3 और 4 की गुना करेंगे घटा 4 की तो घटा 12, अब बीच में लाना है घटा x घटा 4 जमा 3 घटा 1 यानी घटा 4x फैक्टर होगा और घटा 3x। अब पहले वाले में से कॉमन लेंगे x, तो अंदर बचेगा 3 घटा x, और यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो 3 घटा x 4, तो 3 घटा x 4 तो दोनों में से कॉमन आ गया, और अंदर बचा x जमा 1। इस प्रकार चौथे के फैक्टर भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। एक्सरसाइज 2.3 का अंतिम 5वां प्रश्न इस प्रकार है, जिसमें हम 4 भाग करेंगे। तो हमारे चारों भाग इस प्रकार रहने वाले हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा।
इसमें हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। एक्सरसाइज हमारी है 2.3, इसमें 4 भाग हैं। तो बहुपद x की दिया है, x की 3 घटा 2x जमा घटा x जमा 2। तो यहाँ से हम x को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा हमारा x घटा 2, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, x घटा 2। तो x घटा 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो x की 2 घटा 1 की 2, इसको ब्रेकअप कर लेंगे, यानी a की 2 माइनस b की 2, a जमा b, a घटा b में, तो x घटा 1 और x जमा 1, x घटा 2 आ जाएगा हमारा। तो हमारा 5वें का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। 5वें का सेकंड, बहुपद दिया है x की 3 घटा 3x की 2 घटा 9x घटा 5, यानी अचर पद यहाँ पर कितना है 5। तो 5 के जो अपवर्तक यानी जमा गुणन फैक्टर होंगे, तो जमा 1 घटा 1 जमा घटा 5। तो x का मान 1 रखने पर बहुपद में घटा 1 तो संतुष्ट करता नहीं करता देखते हैं। घटा 1 की 3 घटा 3 घटा 1 के 3 के 2 घटा 9 घटा 1 घटा 5। तो 1 का 3 घटा 1 आया, 3 घटा 1 ये प्लस हो जाएगा 2 बार गुना करने पर, 3 एकम 3, और ये घटा से घटा जमा 9 और 5। तो इस प्रकार ये काट के हमारा 0 आएगा। कैसे? घटा 3 घटा 1 घटा 4 घटा 5 9, और 9 से घटा 9 और जमा 9 कटेगा 0। तो शेषफल 0 है। तो x जमा 1 px का एक गुणनखंड है। तो आगे बढ़ते हैं इसी प्रश्न में। 5वें का सेकंड का पार्ट जो चल रहा हमारा रनिंग है। तो px x में x की 3 घटा 3x की 2 घटा 9x घटा 1 में, तो x की 2 कॉमन लेंगे, x जमा 1 यहाँ से, और घटा 4x की 2 घटा 9x घटा 5। तो यहाँ से बचेगा हमारा, इधर x की 2 को जो कॉमन ले लिया इधर हमने फैक्टर में, तो इसको देखेंगे, इसके जो फैक्टर किए हैं x जमा 1 और घटा 4x जमा 1 घटा 5x घटा 1। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो 5वें प्रश्न में आगे बढ़ते हुए यहाँ से हमने जो फैक्टर किए हैं, x की 2 जमा x घटा 4x को कॉमन ले लिए, x जमा 1 घटा 5x, x जमा 1 दोनों में से कॉमन है, इधर से भी और इधर से भी, तो इसको ले लेंगे। अंदर बचेगा x की 2 घटा 4x घटा 5, यहाँ भी x जमा 1 यहाँ भी x जमा 1 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा x की 2 घटा 4x घटा 5। अब x जमा 1 ये है, तो x की 2 घटा 5x, इसके 4x के फैक्टर कर लेंगे, क्योंकि हमारा 1 और घटा 5 है फैक्टर, तो बीच वाले घटा 5 1 जमा 4 यानी कि घटा 5x और जमा x टुकड़े हो गए। ये हमारा चल ही रहा है x जमा 1, तो x इसमें से कॉमन लेंगे, x घटा 5 और यहाँ से 1 x घटा 5, तो दोनों में से x घटा 5 आ गया x जमा 1। तो इस प्रकार हमारा x जमा 1 और x जमा 1 का हो गया स्क्वायर, और ये आया x घटा 5, क्योंकि x जमा 1 एक बार इधर है एक बार इधर, तो इसका वर्ग हो जाएगा और x घटा 5। इस प्रकार हमने प्रश्न 5 का सेकंड क्वेश्चन भी हल कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 के थर्ड पार्ट की ओर। प्रश्न 5 का थर्ड पार्ट, बहुपद x की 3 और जमा 13x की 2 जमा 32x जमा 20। तो अचर पद 20 है यहाँ पर, तो 20 के जो फैक्टर आएंगे अपरों तक, जमा घटा 1 जमा घटा 2 जमा घटा 4 जमा घटा 5 जमा घटा 10 जमा घटा 20, ये इसके अपवर्तक यानी फैक्टर गुणनखंड होंगे। तो x के जहाँ x है वहाँ पर हम घटा 1 रखते हैं, बहुपद में चेक करते हैं शेषफल 0 आता नहीं आता। तो घटा 1 का 3 13 घटा 1 का 2 32 और घटा 1 और जमा 20। घटा 1 का 3 घटा 1, ये 13 से जमा 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग करने पर घटा 1 का, तो 13 32 घटा 1 घटा 32 20। तो घटा 1 घटा 32 33 होते हैं, और 13 और 20 33, तो कट के जमा घटा करके 0, तो शेषफल 0 है। तो इसलिए x जमा 1 px का एक गुणनखंड है, यहाँ से आ गया। तो अब x की 3 घटा 13x की 2 जमा 32x जमा 20, इसमें से हम कॉमन लेंगे x की 2 को, तो यहाँ बचेगा हमारा x की 2 को कॉमन लेके
x जमा 1 इधर और 12x की 2 को इधर कर लिया है, इसमें से 1 ले लिया हमने, और 32x जमा 20। अब x की 2 x जमा 1 तो 12x इसमें से कॉमन ले लेंगे तो x जमा 1 20x जमा 20 आएगा, क्योंकि 12 हमने यहाँ ले लिया, तो x की 2 जमा x 12x x जमा, तो इसमें से 20 कॉमन ले लेंगे। अब तीनों में x जमा 1 x जमा 1 x जमा 1 कॉमन आ जाएगा। अब हमारा बचेगा लास्ट पार्ट x की 2 जमा 12x जमा 20, जिसके टुकड़े करेंगे x और 1 20, तो 20 12 के फैक्टर करने, 20 10 दूनी 20 यानी 10 और 2 12, तो 2x और 10x हमारे यहाँ टुकड़े हो जाएंगे। x जमा 1 चल ही रहा है तो x कॉमन लेंगे, x इसमें से तो x जमा 2 और इस वाले x में से 10, तो x जमा 2 x जमा 2 x जमा 2 कॉमन है तो वो तो x जमा 2 आ जाएगा। x जमा 1 इधर चल ही रहा है और ये x जमा 10। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 5 के ये फैक्टर आए हैं, x जमा 1 और x जमा 2 x जमा 10। तो ये हो गया है। अब बढ़ते प्रश्न 5 के 4th पार्ट की ओर। तो क्वेश्चन 5 का 4th पार्ट इस प्रकार है। एक्सरसाइज 2.3 में अंतिम प्रश्न, 2y की 3 2y की 3 जमा y की 2 घटा 2y घटा 1, इस प्रकार स्टेटमेंट है। तो इसमें से कॉमन लेंगे 2y की 3 घटा 2y और जमा y की 2, इसको फैक्टर करेंगे। यहाँ से देखेंगे इधर 2y की 3 के साथ घटा 2y को ले लिया इधर यहाँ पे, और ये जमा y की 2 घटा 1 के साथ चला गया इधर, आगे पीछे एडजस्ट किया है। इसमें से 2y को कॉमन लिया है तो 2y जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा y की 2 घटा 1, इसमें से 1 कॉमन लिया तो y की 2 घटा 1 दोनों में आ गया, तो y की 2 घटा 1 आगे आ गया कॉमन लेके, अंदर बचा 2y जमा 1। अब y की 2 घटा 1 का स्क्वायर लगाएंगे तो जिसमें हमारा लगता है a की 2 माइनस b की 2 घटा a घटा b और a जमा b, यानी कि y एक बार घटा 1 और एक बार जमा 1 आ जाएगा और 2y1। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट भी हमारा हो गया है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट कर लिया है। क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3, जिसमें हमने आज शेषफल प्रमेय थ्योरम, बहुपद के गुणनखंड प्रमेय थ्योरम और उदाहरण 6 से 10 और एक्सरसाइज 2.3 के 1 से 5 प्रश्नों के सभी भागों को पार्ट्स को कंप्लीट किया है। थैंक्स फॉर वाचिंग आर शर्मा मैथ क्लासेस। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का।